देखो राम जी, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये छोटी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ईगो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राइट? जी, जी, और ईगो परिवर्तन व्यक्ति नहीं करते हैं, ये बात आपको यदि ध्यान रहेगी, तो आपको कभी मायूसी नहीं होगी, कभी निराशा नहीं होगी, ठीक है ना? जी, हमें अपना काम करना है, बाकी नियति के ऊपर छोड़ना है, कॉस्मोस के ऊपर छोड़ना है, बाकी काम कॉस्मोस करेगा। क्लियर? जी, जी, क्लियर? जी, तो जी, हमें सही उपाय के तहत लोगों तक पहुंचना है, लोगों को जोड़ना है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना? जी, ओके तो सर। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है, जो कि यदि हम उसे कहें तो इस युग की सत्यनारायण कथा है वो। बिल्कुल, देखिए, नारद मुनि जी जो है गए कि जब मृत्यु लोक में सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं, और वो जगह-जगह जाके उन्होंने उपाय पूछा कि क्या उपाय हो सकता है, तो वो लोगों ने बताया कि एक सीधी-सादी कथा है, इसको करेंगे सत्यनारायण की कथा, तो आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। यही थी कि नहीं थी? जी, मैथिली शरण गुप्त ने आज की सत्यनारायण कथा का ये निकाला है कि 4 सरल उपाय करेंगे, तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएँगे। फिर यही राजनेता बेबस होकर, मजबूत होकर इन सब चीज़ों को ज़मीन पे उतार देंगे, और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ ये देश बदल जाएगा। जी, और जी, यदि वो नहीं बदलते हैं, तो उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था है कि आपके चंद्रगुप्त पूरे 543 के 543 पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, और जो प्रार्थना आप इन नेताओं से कर रहे हो, उसे आप स्वयं जो है ना जमीन पे उतार देंगे। तो ये सत्यनारायण की कथा ही हुई ना इस युग की। जी, जी, इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, आपके सभी मनोभाव पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी, होगी, जो झूठी एफआईआर दर्ज करेगा, झूठी गवाही देगा, झूठी विवेचना करेगा, उसमें पुलिस अधिकारी